नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक कवर किया है इनडेफिनिट इंटीग्रल। चलिए आज शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अभी आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में इनडेफिनिट इंटीग्रल के स्पेशल क्वेश्चंस देखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं जरा डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा, डेफिनेट, डिफाइन। तो डेफिनेट आंसर आएगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में अब की बार फर्क पता चलेगा, क्या फर्क होता है। जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे लिमिट में, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। आपको बिल्कुल इनडेफिनेट की तरह इंटीग्रेशन करना है। जैसे आप इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन करते थे ऐसे डेफिनेट में कर लेना। फिर लिमिट बस रखनी होगी, यही नई चीज है, लिमिट। देखिए कैसे। सबसे पहली चीज सर ये पता चली, जब डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस सी नहीं लगाना पड़ता, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें डेफिनेट आंसर आएगा। इसमें डेफिनेट आंसर आता है बेटा, डेफिनेट। तो प्लस सी नहीं होता इसमें। दूसरी चीज, जहां जहां फंक्शन में एक्स लिखा होता है वहां पहले अपर लिमिट रख देते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट रख देते हैं। देखें क्यों करते हैं ऐसा, एक बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ये मेरा कोई फंक्शन था एफ एक्स, मैंने इसको इंटीग्रेट करा ए से बी। ए से बी, ध्यान रखना। मैंने इसको ए से बी इंटीग्रेट करा है, तो आप देख सकते हो अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो बड़ा माइनस छोटा, फाइनल माइनस इनिशियल। सीधा लॉजिक। यानी डेफिनेट इंटीग्रल में एक तरीके से आप ये कह सकते हो एरिया बाउंडेड रीजन आता है। उस कर्व के द्वारा ए से बी तक कितना रीजन बाउंड होता है एक्स एक्सिस तक, वो एरिया ही डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में एक एग्जैक्ट आंसर आता है। वैल्यू एक्स के टर्म में नहीं आता, कभी वेरिएबल के टर्म में नहीं आता बेटा। ये बस इतना सा फर्क है। और करने की बात हुई तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, खत्म कहानी। चलिए मैं कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही आसान है। चलिए ध्यान से देखिएगा।
चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x का -2 से 3, सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex। देख लो कहीं भी x नहीं है बेटा, आंसर में कहीं भी x नहीं है, खत्म। ऐसे करना है आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। 1/x log mod x, सबको याद होगा log 1 0 होता है, log 1 0 होता है बेटा, ध्यान से। जीरो से π/2 sin x dx, 0 से π/2 sin x dx। याद रहे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डेफिनेट आंसर आप देख सकते हो बेटा, डेफिनेट आंसर।